बहुत अरसा पहले एक छोटे से गांव नूरपुर में एक गरीब मगर बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा के वालिद एक लकड़हारा थे और रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटते थे। लेकिन एक दिन वो जंगल गए और फिर वापस न आए। गांव वालों ने कहा, सुनहरी जंगल में मत जाना, वहाँ पुरानी ताकतें जाग चुकी हैं। मगर हमजा ने हार नहीं मानी। ये आम जंगल नहीं था। रात को इसके दरख्त हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ते थे। हुआ चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। एक रात हमजा ने फैसला किया, मैं अब्बा को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चुपके से घर से निकला। हाथ में पुरानी लालटेन और वालिद की कुल्हाड़ी थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, दरख्तों के साए लंबे होने लगे। अचानक एक भारी आवाज आई, कौन है जो सुनहरी जंगल में दाखिल हुआ है? मैं अपने वालिद को ढूंढने आया, मैं नहीं डरता। सामने एक देव कामत साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थी। अगर तुम बहादुर हो तो 3 आजमाइशें पार करो। हमजा को एक दायरे में खड़ा किया गया। चारों तरफ आग जलने लगी। आवाज आई, अपना सबसे बड़ा खौफ बताओ वरना आग तुम्हें जला देगी। हमजा ने आंखें बंद की और कहा, जाना, वहाँ पुरानी ताकतें जाग चुकी हैं। मगर हमजा ने हार नहीं मानी। ये आम जंगल नहीं था। रात को इसके दरख्त हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ते थे। हुआ चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। एक रात हमजा ने फैसला किया, मैं अब्बा को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चुपके से घर से निकला। हाथ में पुरानी लालटेन और वालिद की कुल्हाड़ी थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, दरख्तों के साए लंबे होने लगे। अचानक एक भारी आवाज आई, कौन है जो सुनहरी जंगल में दाखिल हुआ है? मैं अपने वालिद को ढूंढने आया, मैं नहीं डरता। सामने एक देव कामत साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख थी। अगर तुम बहादुर हो तो 3 आजमाइशें पार करो। हमजा को एक दायरे में खड़ा किया गया। चारों बहुत अरसा पहले एक छोटे से गांव नूरपुर में एक गरीब मगर बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा के वालिद एक लकड़हारा थे और रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटते थे। लेकिन एक दिन वो जंगल गए और फिर वापस न आए। गांव वालों ने कहा, सुनहरी जंगल में मत जाना, वहाँ पुरानी ताकतें जाग चुकी हैं। मगर हमजा ने हार नहीं मानी। ये आम जंगल नहीं था। रात को इसके दरख्त हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ते थे। हुआ चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। एक रात हमजा ने फैसला किया, मैं अब्बा को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चुपके से घर से निकला। हाथ में पुरानी लालटेन और वालिद की कुल्हाड़ी थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, दरख्तों के साए लंबे होने लगे। अचानक एक भारी आवाज आई, कौन है जो सुनहरी जंगल में दाखिल हुआ है? मैं अपने वालिद को ढूंढने आया, मैं नहीं डरता। सामने एक देव कामत साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख थी। अगर तुम बहादुर हो तो 3 आजमाइशें पार करो। हमजा को एक दायरे में खड़ा किया गया। चारों तरफ आग जलने लगी। आवाज आई, अपना सबसे बड़ा खौफ बताओ वरना आग तुम्हें जला देगी। हमजा ने आंखें बंद की और कहा, एक दिन वो जंगल गए और फिर वापस न आए। गांव वालों ने कहा, सुनहरी जंगल में मत जाना, वहाँ पुरानी ताकतें जाग चुकी हैं। मगर हमजा ने हार नहीं मानी। ये आम जंगल नहीं था। रात को इसके दरख्त हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ते थे। हुआ चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। एक रात हमजा ने फैसला किया, मैं अब्बा को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चुपके से घर से निकला। हाथ में पुरानी लालटेन और वालिद की कुल्हाड़ी थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, दरख्तों के साए लंबे होने लगे। अचानक एक भारी आवाज आई, कौन है जो सुनहरी जंगल में दाखिल हुआ है? मैं अपने वालिद को ढूंढने आया, मैं नहीं डरता। सामने एक देव कामत साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख थीं। अगर तुम बहादुर हो तो 3 आजमाइशें पार करो। हमजा को एक दायरे में खड़ा किया गया। चारों तरफ आग जलने लगी। आवाज आई, अपना सबसे बड़ा खौफ बताओ। बहुत अरसा पहले एक छोटे से गांव नूरपुर में एक गरीब मगर बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा के वालिद एक लकड़हारा थे और रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटते थे। लेकिन एक दिन वो जंगल गए और फिर वापस न आए। गांव वालों ने कहा, सुनहरी जंगल में मत जाना, वहाँ पुरानी ताकतें जाग चुकी हैं। मगर हमजा ने हार नहीं मानी। ये आम जंगल नहीं था। रात को इसके दरख्त हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ते थे। हुआ चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। एक रात हमजा ने फैसला किया, मैं अब्बा को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चुपके से घर से निकला। हाथ में पुरानी लालटेन और वालिद की कुल्हाड़ी थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, दरख्तों के साए लंबे होने लगे। अचानक एक भारी आवाज आई, कौन है जो सुनहरी जंगल में दाखिल हुआ है? मैं अपने वालिद को ढूंढने आया, मैं नहीं डरता। सामने एक देव कामत साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख थीं। अगर तुम बहादुर हो तो 3 आजमाइशें पार करो। हमजा को एक दायरे में खड़ा किया गया। चारों तरफ आग जलने लगी। आवाज आई, अपना सबसे बड़ा खौफ बताओ वरना आग तुम्हें जला देगी। बहुत अरसा पहले एक छोटे से गांव नूरपुर में एक गरीब मगर बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा के वालिद एक लकड़हारा थे और रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटते थे। लेकिन एक दिन वो जंगल गए और फिर वापस न आए। गांव वालों ने कहा,
सुनहरी जंगल में मत जाना, वहाँ पुरानी ताकतें जाग चुकी हैं। मगर हमजा ने हार नहीं मानी। ये आम जंगल नहीं था। रात को इसके दरख्त हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ते थे। हुआ चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। एक रात हमजा ने फैसला किया, मैं अब्बा को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चुपके से घर से निकला। हाथ में पुरानी लालटेन और वालिद की कुल्हाड़ी थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, दरख्तों के साए लंबे होने लगे। अचानक एक भारी आवाज आई, कौन है जो सुनहरी जंगल में दाखिल हुआ है? मैं अपने वालिद को ढूंढने आया, मैं नहीं डरता। सामने एक देव कामत साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख थीं। अगर तुम बहादुर हो तो 3 आजमाइशें पार करो। हमजा को एक दायरे में खड़ा किया गया। चारों तरफ आग जलने लगी। आवाज आई, अपना सबसे बड़ा खौफ बताओ वरना आग तुम्हें जला देगी। हमजा ने आंखें बंद की और कहा, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। पार्ट 2 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।